ये अभी भी मिथ है। आज की डेट में खाली टीयर 1 में जाओ ऐसा नहीं है कि 5 स्टार होटल्स है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये। फॉरेनर्स को भी हैंडल करना है, इंडियंस को भी हैंडल करना है। जो F&B सर्विस है वो भी बहुत बड़ी वास्ट है, उसमें भी सीखने के लिए बहुत चीजें हैं। तो ये इतनी बड़ी वास्ट इंडस्ट्री है कि आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ यही है। होटल इंडस्ट्री या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री एक ऐसा जॉब सेक्टर जिसको लेकर हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है, और इन सभी मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए आज हम एक ऐसी खास पर्सनालिटी से मिलने जा रहे हैं, स्टैंड आउट डिस्कशन करने जा रहे हैं जो आपकी सोच इस इंडस्ट्री को लेकर हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देंगे। दिस पर्सन हैज़ गिवन हिज एंटायर लाइफ टू द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। इन्होंने 1986 में 5 स्टार होटल क्लैरिजेस में एज अ ट्रेनी अपना करियर स्टार्ट किया, एंड नाउ ही इज़ वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट शेफ एट इंडियन हैबिटेट सेंटर। शायद ही इंडिया का या एब्रोड का कोई ऐसा होटल होगा जहां इन्होंने अपनी सर्विसेज ना दी हों। ही हैज़ वर्कड विद होटल एपिसेंटर, होटल ब्रॉडवे, टिका टाउन्स, ओल्ड वर्ल्ड हॉस्पिटैलिटी, KIC फूड प्रोडक्ट्स, ऊपल्स ऑर्चिड्स, द ग्रैंड होटल, मेट्रोपॉलिटन होटल निको एंड मैनी मोर। मैं बताते बताते थक जाऊंगा बिकॉज दिस लिस्ट इज़ एंडलेस। आज हम इनसे समझेंगे कि क्या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री सिर्फ वेटर बनने तक ही सीमित है, और इट्स रियली डिस्ग्रेसफुल, और इट्स जस्ट अ मिथ। Minimum eligibility criteria to join the hospitality industry, skills required in this industry, department in this industry, competition for a fresher, working cultures, working hours, salaries and incentive, which one is better to work, Indian market or foreign market, और लास्ट में हम इनसे समझेंगे कि क्या ओवरऑल करियर स्कोप है इस इंडस्ट्री में। So without wasting the time, let's welcome the multi-dimensional personality and an inspiration to the hospitality industry, the great chef, Mr. Rajiv Kumar Malhotra. Very warm welcome to the Career Talk series of Career Jano. So without wasting the time, shall we start with the first question? बिल्कुल जी। पहला क्वेश्चन तो मेरा यही है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को लेकर, बहुत कम ऐसे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं जिनको एक्चुअल में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आने वाले प्रोफाइल्स और डेजिग्नेशंस पता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स जनरली थिंक्स दैट कि दिस इज अबाउट बीइंग अ वेटर ओनली। So this industry is literally this disgraceful, और this is just a myth। क्या ये सच है या फिर बस एक झूठ है? देखिए, मुझे इस इंडस्ट्री में 37 साल हो गए हैं जी। ठीक है। मैं इस इंडस्ट्री में 85 से हूँ जी। 84-85 में मैंने पास आउट किया। उस टाइम पे आप ये चीज़ कह सकते थे। ठीक है। दैट टाइम पीपल डोंट नो व्हाट इज होटल इंडस्ट्री। इवन माय पेरेंट्स डोंट नो व्हाट इज होटल इंडस्ट्री एक्चुअली। उस टाइम पर ऐसा होता उस था? टाइम पे ऐसा होता था जी। लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है, ये लोगों का मिथ है। आज की डेट में सबको पता है कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री क्या है। जी। बट सर, टीयर 1 सिटी में आप कह सकते हैं कि लोगों को अवेयरनेस है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री के बारे में, बट टीयर 2, टीयर 3 टाउन्स में जाते हैं, वहाँ लगता है कि बस वेटर बनना ही काम है। नहीं, ये अभी भी मिथ है। आज की डेट में खाली टीयर 1 में जाओ ऐसा नहीं है कि 5 स्टार होटल्स हैं। जी। आज की डेट में टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में भी, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर गई है जी। आप कहीं भी चले जाइए आपको 5 स्टार लेवल के होटल मिलेंगे। हालांकि वो हो सकता है बजट होटल हो, जी ठीक है जी, लेकिन फैसिलिटीज आपको सारी की सारी 5 स्टार वाली मिलेंगी जी। और जो आपने क्वेश्चन पूछा कि लोग ये कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में सिर्फ जो आता है उसको वेटर बना देते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ये जी। और इस इंडस्ट्री के अंदर जब आप आते हो किसी होटल के अंदर, तो इसके बाद बहुत सारी आगे लाइनें हैं जी। ठीक है, आप आएंगे तो आपको सबसे पहले, आप सपोज करें आप एक होटल के अंदर गए, आपको सबसे पहले फ्रंट ऑफिस मिलता है। फ्रंट ऑफिस के अंदर आपको वेल ड्रेस्ड लड़के मिलते हैं, वेल ड्रेस्ड स्टाफ मिलता है, इंग्लिश स्पीकिंग स्टाफ मिलता है, क्योंकि उनको फॉरेनर्स को भी हैंडल करना है, इंडियंस को भी हैंडल करना है। और मेरे ख्याल से सिर्फ इंग्लिश नहीं, मल्टीपल लैंग्वेजेस देनो। यस आजकल फॉरेन लैंग्वेज का बड़ा आ गया है, क्योंकि आपको फॉरेनर्स के साथ में बहुत वास्ता पड़ता है। फ्रेंच बहुत स्टूडेंट हैं, स्पेनिश हैं, जापानीज हैं जी। ठीक है, तो ये लोग आजकल आते हैं और ये बिल्कुल मिथ है। हो सकता है 25-30 साल पहले जब था ऐसा था, लेकिन आज की डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। फ्रंट ऑफिस के बाद आप कहीं भी जाते हैं, उसके बाद आप रेस्टोरेंट में जाते हैं जी। ठीक है, वेटर का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा सिर्फ वेटरी कर रहा है जी। ठीक है, एक जो F&B सर्विस है जी, वो भी बहुत बड़ी वास्ट है जी। उसमें भी सीखने के लिए बहुत चीज़ें हैं जी। ठीक है, एक खाली खाना सर्व करना इज नॉट ए वेटर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। जो स्टूवर्ड है उसको इतनी चीज़ें आनी चाहिए, ग्लास कैसे रखना है, कटलरी कैसे रखनी है टेबल पे, गेस्ट को पानी किस तरह से सर्व करना है, ग्लास कैसे रखना है, वाइन ग्लास कैसे रखना है। तो ये इतनी बड़ी वास्ट इंडस्ट्री है कि आप ये नहीं कह सकते कि तो सिर्फ यही है। इसके बाद फिर किचन है जी। ठीक है, किचन बहुत बड़ी आजकल अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है पूरी जी।
ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कुजीन्स हैं, खाली इंडियन खाना नहीं बनता, हाँ, वो तो मल्टीपल कंट्रीज मल्टीपल कंट्रीज के खाने बनते हैं। मेरे यहाँ पे 6 रेस्टोरेंट हैं जी। हम हर तरीके का खाना, अमेरिकन खाना हम बनाते हैं, वेस्टर्न खाना हम बनाते हैं, इंडियन खाना हम बनाते हैं, पैन एशियन। मेरा जो एक रेस्टोरेंट है उसमें 7 तरीके की कुजीन है 7 तरीके की जी। एक ही उसमें रेस्टोरेंट में? जैपनीज जी, जी। उसमें सारी पैन एशियन कुजीन है, चाइनीज़ है, थाई है, उसके अंदर जैपनीज़ है, उसके अंदर मलेशियन है, उसके अंदर कोरियन जी। है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जी जी जो आपके एक्सपीरियंस को बढ़ाती हैं, जी। और उसके लिए लर्निंग भी बहुत और लंबी है, उसके लिए बहुत लंबी लर्निंग है। जी। आप ओवरनाइट आप होटल इंडस्ट्री के अंदर सक्सेस नहीं हो सक्सेस नहीं कर सकते। सकते हैं। राइट सर। तो ये बिल्कुल मिथ है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं 35-37 साल से उस इंडस्ट्री में, एंड आई नो के डेफिनेटली यू हैव टू पुट योर हार्ड वर्क इन दिस, राइट सर। राइट ठीक है। बट अगर आप इफ यू विल पुट योर हार्ड वर्क, डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स आल्सो। राइट सर। राइट। लेट्स टेक अ पॉज हियर। और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें राजीव सर से अभी जाननी है। वी विल कंटिन्यू अवर सेशन इन द अपकमिंग एपिसोड्स, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद करियर जानो।